हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC GD का एग्जाम चल रहा है 2023 का, उससे रिलेटेड बात करेंगे। आज रहेगी 12 फरवरी 2023। आज आपका SSC GD का एग्जाम नहीं रहेगा। तो आपका जो आने वाली शिफ्ट है, जो आपका 13 को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दी पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड है हमारा पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर यहीं पे हम बात करी जाए, पार्ट्स को हम कवर करें, कौन कौन से पार्ट्स किस किस के रूप में जाने जाते हैं, तो पार्ट 1 रहेगा हमारा दी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 रहेगा सिटीजनशिप से आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 रहेगा फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेगा, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 5 रहेगा दी यूनियन का, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। और अगर पार्ट 6 की बात करी जाए, दी स्टेट्स, उसमें आता है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। आपसे 6 पूछा जा चुका है, आपसे 4 पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में, और आपसे 3 पूछा जा चुका है। ये तीनों अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो पार्ट 7 है उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो पार्ट 8 रहेगा वो हमारा दी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आ जाता है, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। पार्ट 9 भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, जो हमारा क्वेश्चन था दी पंचायत का, आर्टिकल 243 से 243O तक। पार्ट 10 आता है हमारा दी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, आर्टिकल 244 से 244A तक। टोटल हमारे 22 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने टोटल 10 पार्ट्स रहेंगे जो कि कवर करे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है, एक तो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आप बिल्कुल डिटेल में कवर कर लें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। आपको जल्दी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज की। और जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसकी भी आपको जल्द ही, आज या फिर कल में आपको 5 ईयर प्लान की एक वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए 5 ईयर प्लान की, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर टाइप करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो बक्सा फोर्ट कहां पे है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका रहेगा बक्सा फोर्ट। अब यहाँ पे जो हमारी फेमस साइट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी देखे जा रहे हैं। तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कन्हेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में रहेगा, अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है, भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में, नहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर राजस्थान में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, बेलूर मठ कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड रहेगा। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इनकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप सेपरेट वीडियोस को भी इनकी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 19+ टॉपिक्स आपको ये मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स और स्टैटिक जीके के दोनों टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपका कोई भी एग्जाम है 2023 में, अपकमिंग आपका कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनसे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। जिन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को प्रोवाइड कराया गया है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो व्हाइट विट्रॉल भी बोला जाता है जिंक सल्फेट को। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ZnSO4.7H2O। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला जिंक सल्फेट का।
ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स का, तो इससे रिलेटेड भी बात करते हैं। तो सिनेबर या फिर वर्मिलियन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो HgS रहेगा, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT का फॉर्मूला हो जाएगा C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको हम ट्राई नाइट्रो टोल्यून के नाम से भी जानते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट की अगर बात करी जाए तो NaCl इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड भी इसको बोला जाता है। मरकरी का फॉर्मूला Hg रहेगा, जिसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जिसको म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। क्विक लाइम या फिर बर्न्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ग्रीन विट्रोल का FeSO4.7H2O फॉर्मूला रहेगा, जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोला जाएगा। CFC12 या फिर फेरॉन 12 को CCl2F2 के नाम से जाना जाता है, जिसको डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O इसका फॉर्मूला रहेगा, जिसको हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम रहेंगे। बाकी इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है इस टॉपिक की, आप उसको भी जरूर देख लें। फिर एक क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में, परसों की जो शिफ्ट हुई थी, लास्ट जो आपसे शिफ्ट हुई थी, उसमें पूछा गया था कि बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच बैटल। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो आपकी 1526 में लड़ी गई थी। बैटल से जो अभी लास्ट 4 से 5 आपके एग्जाम हुए हैं डेज में, जो शिफ्ट हुई हैं आपकी, उसमें जो बैटल्स हैं उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसलिए बैटल के टॉपिक को डाला गया है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो आपकी लड़ी गई 1191 में, पृथ्वीराज चौहान ने इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी 1192 में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल जो एम्पायर था उसकी नींव रखी थी। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह इन दोनों को हरा दिया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर बैटल ऑफ कन्नौज अगले साल 1540 में लड़ी गई, जिसमें सेम रिजल्ट आया, शेरशाह सूरी ने दोबारा से हुमायूं को हरा दिया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन के जो सुल्तान थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपकी 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। इसमें मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में ये युद्ध आपका लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर ने मिलकर मीर जाफर के साथ सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठास को हराया गया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में लड़ी गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच आर्मी थी उनको हरा दिया गया था। विच डांस इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? तो कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपके देखे जा रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे और जरूरी ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे क्लासिकल डांस हैं ये कौन से गॉड रहेंगे, कौन से भगवान रहेंगे जिनको डेडिकेटेड है। इस चीज को आप एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से रिलेटेड रहेगा, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, मोहिनी आट्टम है केरला का। जो लास्ट शिफ्ट हुई है उसमें आपसे पूछा गया था कि मोहिनी आट्टम कौन से भगवान को डेडिकेटेड है। तो आपको ध्यान होगा कि जो लॉर्ड विष्णु है, जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, उससे डेडिकेटेड ही आपका मोहिनी आट्टम डांस फॉर्म रहेगा। ये आपका केरला से रहेगा। उड़ीसी डांस उड़ीसा से है, सत्रिया आसाम से रहेगा, छाऊ डांस है झारखंड से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, 9 के 9 पूरी डिटेल में आपको याद रखने हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करीब 7 से 8 बार सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से करीब 15 से 20 क्वेश्चन टोटल अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो 1916 के जो डिकेड था उसके टाइम पे आया था आपका ये।
1965 से 68 तक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 से 3 बार। और इसमें जो प्रोडक्शन थी वो सबसे ज्यादा व्हीट की हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है। फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आपका पूछा जा चुका है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड किसको बोला जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को पूछा जाता है। वो भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका। जो एग्रीकल्चर के बाद जो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद जो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा था, इंडिया में जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स की, जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। और ये हमारा जो मेन देखा गया था वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, इनमें काफ़ी एक लार्ज प्रोडक्शन देखी गई थी। इससे पहले इंडिया जो था वो बाहर से इम्पोर्ट करता था खाने की चीज़ों को, अपनी जो आपूर्ति थी वो भी नहीं हो पा रही थी। उसी वजह से हमारा ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो इन्होंने इंडिया में, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे थोड़े फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपसे पूछा गया, तो कुछ फादर्स की डिफरेंट फील्ड्स की बात करेंगे। इंडियन रेलवेज का बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर को, मॉडर्न इंडियन आर्ट्स का राजा रवि वर्मा को, इंडिया अनरेस्ट का बाल गंगाधर तिलक को, इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को, एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपेर्निकस, नंबर्स का पाइथागोरस को, मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कॉमेनियस, ईमेल का रे टॉमिल्सन, इंटरनेट का विंट सर्फ। बाकी जो टॉपिक है इसकी आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु इज अपॉइंटेड एज द 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मई 2022। मई 2022 में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपकी अपॉइंटमेंट है, जो 2022 की अपॉइंटमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार आपके 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। अब यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट की कुछ बात करते हैं। अगर सिर्फ हम इस स्लाइड की ही बात कर लें तो इसमें करीब हमारे 8 से 10 क्वेश्चन हैं, और इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन, करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो GD का एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। तो मेघालय के गवर्नर कौन रहेंगे? तो वो हैं BD मिश्रा। डायरेक्टर जनरल CRPF के हैं SL थाउसेन। होल टाइम मेंबर सेबी के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रहेंगे आनंद नारायण गोपाल कृष्णन। PM UK के हैं ऋषि सुनक। चेयरमैन ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ग्रेग बार्कले रहेंगे। 50वें चीफ जस्टिस इंडिया के हैं DY चंद्रचूड़। और FIH के प्रेसिडेंट रहेंगे तायब इकराम। प्रेसिडेंट फिक्की के सुब्रकांत पांडा रहेंगे। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं इंडिया के संजय मल्होत्रा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिक अर्जुन खारगे। कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास रहेंगी। चेयरमैन ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अनीश दयाल सिंह आपके रहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपसे 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की पूछे जा चुके हैं। 50वें चीफ जस्टिस आपसे पूछे जा चुके हैं। और 49th वाले जो है हमारे उदय उमेश ललित, वो भी आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। फिर आपके जो मेघालय के गवर्नर हैं, एक आपके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके GD के एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को भी आप पूरी डिटेल में ज़रूर कवर कर लें। डायरेक्टर जनरल CRPF के भी पूछे जा चुके हैं आपके। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था केरला। जो हमारी केरला स्टेट है वहां का एक मोस्ट फेमस फेस्टिवल रहता है आपका मकरविलाकू फेस्टिवल। जो फेस्टिवल्स हैं और जो डांस फॉर्म्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके काफी बन रहे हैं एग्जाम्स में। तो कुछ फेस्टिवल्स की अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल रहेगा आपका युगाड़ी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर रहता है। डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा रे फेस्टिवल, बोरी बूट फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, पोंगटू फेस्टिवल, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन मोम्पा फेस्टिवल। आसाम का हो जाता है आपका अंबुबची फेस्टिवल, पीछे ही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। बुगाली, बिहू, बैसागु और देहिंग पटकाई। हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रखदूमी और गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल आपका पूछा जा चुका है।
फिर आपका मेघालय के हो जाते हैं नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और सजीबू चिरौबा फेस्टिवल। तेलंगाना का हो जाएगा बुनालू फेस्टिवल, बथुकुम्मा फेस्टिवल, युगाड़ी फेस्टिवल जो कि हमने अभी कवर करा स्टार्टिंग में, तेलुगु न्यू ईयर आपका रहेगा। फिर आपका कोठाकोंडा जात्रा आपका एक फेस्टिवल हो जाता है। तमिलनाडु का हो जाता है पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के रहेंगे घंगौर, बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव भी बोला जाता है, बूंदी फेस्टिवल भी बोला जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल होता है। फिर आपका मत्स्य फेस्टिवल, शेखावती फेस्टिवल। गोवा के आपके हो जाएंगे लधेना, फोन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न मोंडा फेस्टिवल, गुमोद फेस्टिवल और चिकलकलो फेस्टिवल। फिर एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि विच कंट्री होस्टेड द एशियन कप 2022। अभी तक ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है, लेकिन स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। किस देश ने एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा आपका होस्ट किया गया है एशियन कप 2022 को। अगर एशियन कप 2022 को हम पूरी डिटेल में कवर करें तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो ये जो जीता गया, ये किसके द्वारा जीता गया? इसमें चैंपियन रहा आपका श्रीलंका, जो कि इनका छठा टाइटल रहेगा। इंडिया ने टोटल 7 टाइटल जीते हैं और इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल रहा है आपका। इसमें रनर अप रहा है पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है वनिंदु हसरंगा को, श्रीलंका के प्लेयर रहेंगे। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए 281 रन पाकिस्तान से रहेंगे। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भुवनेश्वर कुमार ने, टोटल 11 विकेट्स लिए हैं, इंडिया से रहेंगे। सबसे ज्यादा टाइटल जो एशियन कप के जीते गए हैं वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं, टोटल 7 टाइटल्स। 2018 का जो होस्ट किया गया था एशियन कप वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया था। 2023 में जो होस्ट करेगा वो करेगा पाकिस्तान। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये अभी जो होस्ट के लिए चुनी गई है कंट्री वो हमारी पाकिस्तान रहेगी, लेकिन ये जल्द ही आपको चेंज होता हुआ भी दिखेगा। और जो 2022 में है आपका वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा ही आपका होस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको कौन से एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए, जैसे आपका CHSL का एग्जाम आ रहा है आपको उसके लिए चाहिए, CGL के एग्जाम के लिए चाहिए, आपको MTS के एग्जाम्स के लिए चाहिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए चाहिए, आपको किसी भी एग्जाम के लिए वीडियोस चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप कर दें। या फिर आपको किसी सेपरेट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उस टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज चला दी जाएगी जब तक आपके एग्जाम्स होंगे, जब तक आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। फिर आपको एनालिसिस भी मिलेगा हर शिफ्ट का। तो आपको जिस भी चीज की तैयारी करनी हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, उसी चीज को स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।